हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज डेली टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 3 लगा रहे हैं। सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। इसका पीडीएफ फुल सेट का मिलेगा, टोटल 150 मार्क का। आप चाहे इसको लगा भी सकते हैं, विथ आंसर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1 में कह रहा है, देखिएगा, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को। ऑप्शन नंबर 1। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 मंथ और 18 दिन लगा था। याद रखिएगा, 18 दिन। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का विचार व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस के द्वारा जो है अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संकेंद्रण। ये गलत है, बाकी तीनों जो है सही है दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर देखिए 1, 2, 3 था, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। चंबल नदी किसका उपनदी है? चंबल नदी जो है किसका उपनदी है? यमुना का उपनदी है। ऑप्शन नंबर 1 यमुना का। चंबल का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के जाना पांव से। मध्य प्रदेश के जाना पांव से जो है ये पहाड़ी है, इसी से उद्गम होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। म्यांमार कब आजाद हुआ था? म्यांमार 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। एक है क्या कहता है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है आजाद कब हुआ था ब्रिटेन से? तो 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1948 का, ठीक है, आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर 1930 में दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है 1930 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन का कनाडा में हुआ था। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कौन सा मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? मधुबनी चित्रकारी, मधु किश्वर। ठीक है, मधु किश्वर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार की बात करते हैं तो पहला में आता है परमवीर चक्र, दूसरा में आता है महावीर चक्र। दूसरा में कौन आता है? महावीर चक्र आता है दोस्तों। ठीक है। अगर तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा में आता है वीर चक्र। ठीक है, तीसरा में कौन सा आता है? वीर चक्र तीसरा में आता है। अगर शांति के लिए बात करते हैं, शांति के लिए सर्वोच्च पुरस्कार वीरता का, तो ये होता है अशोक चक्र। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष के लिए अवधि का था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर। ठीक है, अकबर एंड हेमू के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा। इसमें अकबर की विजय होती है। इस विजय के बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। एक है मच्छीबारा या फिर सरहिंद का युद्ध, कब हुआ था? 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है 2014 में शुरू किया गया था, सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन क्या होता है। एक ऑप्शन और दिया हुआ है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारी के हस्तांतरित करना। ठीक है, तो इसमें जो है बताइए कौन सा सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसमें जो है सभी के सभी सही है। क्वेश्चन आगे देखिएगा, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों छोटा कर लेते हैं जरा सा बस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसमें समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें तिल्लियां जो है कितनी होती है, तो तिल्लियां जो है 24 होती है। कितना? 24 होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में जो है हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिलता है, तो वर्तमान में जो है 7.1% का ब्याज मिलता है। शांति और अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, गोल्ड मरकरी अवार्ड से दलाई लामा को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1885 में। 1885 में इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था, याद रखिएगा, बंबई में हुआ था। बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बताइएगा, WC बनर्जी के द्वारा। WC बनर्जी के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। और महासचिव की बात करते हैं तो ये वो ह्यूम था। ठीक है, महासचिव। प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि द्वारा जो है भाग लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कुछ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जो देख लेते हैं दोस्तों। मुंबई अधिवेशन 1889 का अध्यक्षता कौन किया था, सर विलियम ब्रेडनबर्न। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कौन सी डेल्टा विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है, यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। यह जो है गंगा डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर। 1978-79 में ग्रामीण विकास एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था। इस योजना का नाम क्या था, इस योजना का नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 2007 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ हुआ था, 2014 में, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, तो उत्तरी फ्रांस को दक्षिणी इंग्लैंड से, उत्तरी फ्रांस को दक्षिणी इंग्लैंड से अलग करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, मिहिर सेन। याद होगा दोस्तों आप लोग को, मिहिर सेन। बताइए, कुछ जल संधि देख लेते हैं इसमें। बास जल संधि, बास जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है। हार्मुज जल संधि फारस खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान है, सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान है सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदार, दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं, उसे अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा की प्राप्ति नहीं हो, याद रखिएगा। लोहा धातु जो है आर्यों द्वारा खोजा गया था जिसे क्या कहते हैं, श्याम अयस्क। ठीक है, श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, देखिए क्या है 34 नंबर। बौद्ध धर्म के 13 में क्या शामिल है, बुद्ध, धर्म और संघ। मध्यम मार्ग जो है सम्मिलित नहीं किया गया इसमें। बौद्ध धर्म के 13 में बौद्ध साहित्य को किस नाम से जानते हैं, त्रिपिटक के नाम से, त्रिपिटक के नाम से। इसलिए जो है पाली भाषा में रचित है, याद रखिएगा, त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, वैशाली में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, थार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग कहां पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है। बताइएगा विश्व में कौन सा मरुस्थल है जहां पर जन घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो थार मरुस्थल। सफेद मरुस्थल के नाम से किसे जानते हैं? कच्छ के रण को। बताइएगा गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। आटाकामा मरुस्थल चिली में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। मोजेब मरुस्थल यूएसए में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। ऑप्शन नंबर सी, परिवार का उपभोग व्यय। गरीबी का अनुमान किसके द्वारा होता है? एनएसएसओ के द्वारा होता है। ठीक है। एनएसएसओ की स्थापना कब हुआ था? 1950 में इसका स्थापना हुआ था। एक है एनएसओ, ठीक है, एनएसओ की स्थापना कब हुआ था? 2019 में, याद रखिएगा। एक है सीएसओ, ठीक है दोस्तों, सीएसओ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया है। कुछ स्रोत देख लेते हैं इसका। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि के शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन सी संस्था करता है? बीमा क्षेत्र का नियामक जो है आईआरडीए करता है। कौन करता है? आईआरडीए। आईआरडीए का मुख्यालय कहां स्थित है? इरडा का मुख्यालय जो है हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है। बताइएगा एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? एलआईसी की स्थापना 1956 में हुआ था। ठीक है। जीआईसी की स्थापना कब हुआ था? जीआईसी की स्थापना जो है 1972 में। भारतीय यूनियन ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना जो है 1964 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। एक सेकंड दोस्तों, हल्का सा इसको देखिएगा। 40। किस समूह में खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो और कबड्डी, इसमें जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। कुछ देख लेते हैं इसमें। बेसबॉल और खो-खो में कितना खिलाड़ी होते हैं? 9। खो-खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। पोलो में कितना खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। ठीक है। बेसबॉल में कितना खिलाड़ी? 9। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। कबड्डी में टोटल जो है, कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी। ठीक है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 41। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है। किसका? महाभारत का। महाभारत का रचयिता कौन है? बताइएगा। वेद व्यास, वेद व्यास। रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 42। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय जो है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 1। इनको जो है रैमन मैगसेसे पुरस्कार 1958 में मिला था। रैमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1957 में इसका स्थापना हुआ था, और 58 में जो है विनोबा भावे को मिला था। रैमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है। या फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में, और भारत रत्न जो है 1980 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 43। 43 तो मैं थी दोस्तों। आगे देखते हैं कहां मिलता है। 51 में देखिएगा। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि जो है वृक्क में स्थित होते हैं। कहां? वृक्क में। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहां से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 53 की ओर। बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीवों कौन सा वर्ग में आते हैं? बताइएगा। प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, 2 और 4। 54 में देखिएगा। तांबे का अयस्क कौन सा है? तो मैलेकाइट, तांबा। ठीक है। मैलेकाइट, चैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट और एजुराइट, ये सभी जो है तांबा का अयस्क है। कौन कौन से है? फिर से मैलेकाइट, चैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट और एजुराइट, ये सभी जो है तांबा का अयस्क है। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का।
ठीक है। कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम का, पोटेशियम का, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। एक है कार्नेटाइट, कार्नेटाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, कार्नेट सॉरी मिस्टेक करके दोस्तों, कार्नेलाइट जो है किसका? मैग्नीशियम का, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 56, निम्नलिखित में किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? सोल्डर जो है सीसा और टीन, ऑप्शन नंबर बी, लेड और टीन, याद रखिएगा। कुछ इसमें देख लेते हैं। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड किससे बनता है? कॉपर और कॉपर प्लस एल्युमिनियम से बनता है, ठीक है। एक है टाइप मेटल, टाइप मेटल जो है किससे बनता है? पीबी प्लस एसएन प्लस एसबी और प्लस में जो है बस, ठीक है, पीबी एसबी और एसएन से जो है टाइप मेटल बनता है। पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से, पीतल। क्वेश्चन नंबर 57, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जब पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है? पानी फैलता है। पानी फैलने से जो क्या होता है, उसका घनत्व तो क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। जब घनत्व मतलब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। पानी का महत्तम घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब जल को 0 से 10 डिग्री या फिर 10 से 0 डिग्री ले जाते हैं तो पहले आयतन घटता है और बढ़ता है, ठीक है। 10 से 0 ले जाएं चाहे 0 से 10, पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, याद रखिएगा। जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 के बाद 59 में देखिएगा, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय विलयन को फेनाप्लेथिन सूचक रंग क्या है? लाल, ठीक है, कौन सा है? लाल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 की ओर, मिलान करने के लिए कर रहा है। कहता हैजा घरेलू मक्खी से होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, हैजा जो है घरेलू मक्खी से होता है, बताइएगा ये सही है, ठीक है, मिस्टेक कर गया, हैजा घरेलू मक्खी से ही होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता है और डेंगू किससे होता है? एडीज मच्छर से होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये सही है। कहता कौन सा कथन गलत है? अधातु धन आयन बनाता है, ये गलत है दोस्तों, अधातु जो है ऋण आयन बनाता है, ठीक है, अधातु ऋण आयन बनाता है, सही है। अधातु विद्युत का कुचालक है, ये भी सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड है, ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिएगा 64 की ओर, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा है? लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है? KMnO4, ठीक है। बोरेक्स का सूत्र क्या है बताइएगा? बोरेक्स का Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का सूत्र क्या है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर एक साथ वृद्धि होता है? एक साथ वृद्धि होता है एड्रेनालिन हार्मोन के कारण, एड्रेनालिन हार्मोन के कारण। शरीर में रासायनिक सुरक्षा कौन प्रदान करता है? एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रीनल हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रीनल हार्मोन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 के बाद, कहाँ है देखिएगा दोस्तों, 86 में आइएगा एक बार। अब 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइएगा कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला देश है, कितने नंबर का है? तो तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है। अभी वर्तमान में आर्द्र भूमि की संख्या कितना है? 89 है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर भूमि जो है तमिलनाडु में स्थित है। संघाई सहयोग संगठन 2025 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 के बाद 90 देखिएगा दोस्तों। किस राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला को हाल ही में भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है? घर चोला
ये गुजरात का है। कहाँ के? गुजरात का है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? बर्नी हाट को। किसे? बर्नी हाट को। क्वेश्चन नंबर 92। किस हवाई अड्डे ने लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित SQ पुरस्कार जीता है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। 20 से 21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 50वां सत्र कहां आयोजित किया गया? बताइएगा इसका आंसर। पटना में आयोजित कहां किया गया दोस्तों? पटना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का जो है 118वें स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी होता है। ठीक है। 2025 में इसका थीम क्या है? देखभाल और साझा करना। इसमें लगातार फिनलैंड प्रथम स्थान पर हासिल किया गया है, लगातार 8वें वर्ष हासिल किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा। महाराष्ट्र के कोकण तट सही है, गुजरात के काठियावाड़ तट सही है, केरल के कोरोमंडल तट ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, सुलेमित नहीं है। और कर्नाटक के मंगलोर तट ये भी सही है। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। द अनटचेबल का लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 96 के बाद आते हैं 97 की ओर दोस्तों। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ जो है यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है? श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क के नाम से जानते हैं। पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है? अंतजी खेड़ा से। अंतजी खेड़ा से। ठीक है। कर्मकांडीय वेद के नाम से किसे जानते हैं? यजुर्वेद को। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन। गेहूं के फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस फसल में उगने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यकता है। सही है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज के मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ये भी सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसके ऊपर मैथ रीजनिंग दोस्तों। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे। वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार अनुच्छेद 326 के आधार पर मिला गया है। मतदान का जो अधिकार है एक विधिक अधिकार है। ठीक है। भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस अधिनियम से मिला है? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान के इसमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? अनुच्छेद 112। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 14 में। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांशों में से कौन सा है? बताइएगा इसका आंसर। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। लक्षद्वीप जो है कोरल निर्मित एक द्वीप है। लक्षद्वीप के राजधानी की बात करते हैं तो कवारती है। ठीक है, कवारती याद रखिएगा। लक्षद्वीप के 96% आबादी मुस्लिम है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर एवं चीन अधिकृत क्षेत्र को मिला करके है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी।
दासमी योजना में, ऑप्शन नंबर डी। कितना प्राप्त हुआ था? 7.6%। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है, 119 में आइएगा। ये क्वेश्चन इधर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए में। बताइए, कुछ इसमें कुछ देख लेते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 1872 में स्थापना हुआ था। कैलानिक्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फ्रांस में। न्यूफाउंडलैंड नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। माना पुल्स नेशनल पार्क जिम्बाब्वे में और कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। 35 में देखते हैं, किसी नदी के जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को संबंध में क्या सही है? क्या सही है? यह तब एक समान बनी रहती है जब एल्गेल ब्लूम होता है, ये गलत है। इस मांग का जल के भीतर ऑक्सीजन सांद्रता से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। यह तब बढ़ जाता है जब जल में नल और मल मिल जाता है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। यह कब बढ़ता है? बीओडी जो है कब बढ़ता है? जब जल में जो है नल और मल और जल मिल जाता है तब। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 137 की ओर। वंशागति नियम का खोज किसने किया था? किसने किया था? ग्रेगर मेंडल के द्वारा खोज किया गया था वंशागति नियम। 138 में, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? मॉर्फिन के एसिटिलाइकरण से, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? किसका होता है? मुक्त ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 1। ऊर्जा का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है, ठीक है, अर्थात उत्पादक से शाकाहारी या शाकाहारी से मांसाहारी की ओर होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगर जल में बात करते हैं तो जल में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 40 की ओर। निम्नलिखित में बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? बीटी फसल कपास को कहते हैं, कपास। एक डाउन क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, XY होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21 जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लिफेंटर सिंड्रोम, इसमें जो है टोटल 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 की ओर। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या +6 है? किसमें है बताइएगा? CrO2Cl2 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों में कौन सी याचमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, ये ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या होगा? तौलने पर क्या होगा? सोने का भार मामूली रूप से कम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 47 के बाद 49 में देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मृतपोषी जीव क्या है? मृतपोषी जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे मृतपोषी जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर। 2 समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? उनके बीच चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का दिन बढ़िया हो, शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।